आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक। अल्मोड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण की कार्रवाई को लेकर व्यापारियों सहित नगर के लोगों में काफ़ी गुस्सा नजर आया। बताते चलें कि बीते बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी अपनी टीम के साथ चौड़ीकरण की कार्रवाई करने के लिए नगर के बेस इलाके में पहुंचे, जहां उनके लोगों का जबरदस्ती विरोध का सामना करना पड़ा। इधर घटना की जानकारी मिलते हुए पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक मौके पर पहुंचे। उन्हीं अधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा कि मामले में जन सुनवाई की जाएगी, जिसके बाद आगे कोई फैसला लिया जाएगा। तब तक किसी भी प्रकार की कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। जिसके बाद एनएच अधिकारी बैरंग वापस लौट गए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। और हमारा उद्देश्य ये है कि कम से कम उस जन सुनवाई में हम बैठें, बात करेंगे, उसका रास्ता निकालेंगे, लेकिन जबरन किसी के मकान को नहीं तोड़ा जाएगा, किसी की दुकान को नहीं तोड़ा जाएगा, जबरन किसी को। और वैसे भी राष्ट्रीय राजमार्ग शिफ्ट होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग को नीचे शिफ्ट किया जाएगा। ये कैसे बन जाएगा? ये तो गलत। देवस्थल तक, भारत से देवस्थल तक किसी का नहीं। पैंतीस 40 साल से लोग यहाँ अपना रोजगार कर रहे हैं। सब इस कोरोना काल के बाद इस उत्तराखंड के हमारे जितने भी लोग हैं वो दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। उसके बाद जिनका बसा हुआ रोजगार है उसे भी तोड़ा जा रहा है। अब मेरी अभी राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से बात हुई है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हमारा मानना है अगर किसी ने गलत किया है तो उसका जन सुनवाई के माध्यम से हम बैठेंगे। हमने उनसे कह दिया जन सुनवाई की जाए। और वैसे भी हमने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से हटेगा और अगर एक भी दुकान किसी की टूटती है, एक भी ईंट किसी की हटाई जाती है तो हमारी लाश के ऊपर से यहाँ पर इनकी जेसीबी आएगी, वो हमारी लाश के ऊपर से इनके दुकानों का अतिक्रमण हटाने का काम करेगी। इसे अतिक्रमण कैसे कह रहे हैं? ये अतिक्रमण नहीं है, आप इसे अतिक्रमण नहीं कह सकते। लोगों ने अपने रोजगार के लिए सड़क के किनारे अपना कुछ रोजगार किया है। और आज से नहीं, 35-40 सालों से ये लोग जो हैं, जिनके चेहरे आज इतने मायूस हो गए हैं कि आज हमारा रोजगार छीन रहा है और हम रोजगार देने की स्थिति में नहीं है, तो छीन कैसे सकते हैं? कतई अगर ऐसा काम किया जाएगा, कोई करे, उसका विरोध किया जाएगा। मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से कहा है, उनसे भी कहा है, बहुत विनम्रता पूर्वक कहा है कि जन सुनवाई करते हैं। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे करके कहीं बात बनती है, ठीक है। अगर जबरन किसी का तोड़ा जाएगा, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। ये हिटलरशाही, तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए, स्पष्ट तौर पे मेरी कई मर्तबा नितिन गडकरी जी से, क्योंकि बहुत ही सुलझे हुए मंत्री हैं, बहुत ही अच्छे व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, और उन्होंने बड़े सकारात्मक तरीके से, मैं इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, बहुत सकारात्मक तरीके से उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में एक भी मकान को नहीं तोड़ा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया था कि हम लोगों को रोजगार देने के लिए हैं, किसी का रोजगार छीनने के लिए नहीं। उन्होंने कहा था, जब मैं हरीश रावत जी को और अपने सभी सांसदों को लेके गया था उनके पास, उन्होंने कहा था कि हम बाईपास का प्रावधान करेंगे। छोटे छोटे कस्बों में बाईपास बन रहा है और अल्मोड़ा जैसी ऐतिहासिक नगरी में आज बाईपास का प्रावधान नहीं किया गया। ये अपने आप में सोचने विषय है। डीपीआर बन रही है, देहरादून में डीपीआर बनी है और मंत्रालय गई है। मेरी अभी 2 महीने पहले मैं फिर मिल के आया था, उन्होंने उस समय मुझे आश्वस्त किया था कि आप चिंता न करें, एक भी भवन, एक भी दुकान अल्मोड़ा की नहीं टूटेगी। और आज पता नहीं फिर से डंडा लेकर लोग आ गए। और अगर इस तरीके की ये इंस्पेक्टर राज, ये तानाशाही, ये हिटलरशाही चलेगी तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अतिक्रमण क्षेत्र को हटाया जाए, जिससे कि हम छोटे छोटे कब्जों में छोटे छोटे दुकानदार और छोटे परिवारों से है और अपनी छोटी मोटी रोजगार अपने बच्चों को लाना पालन इस दुकान से कर रहे हैं। कई जनों ने तो, हमारे छोटे भाइयों ने इस दुकान के लिए ऋण भी ले रखा है और वो ऋण भी हमारे
क्या कहते हैं अभी भी बैंकों में हम देना है, और कई सालों से हमें 10 15 साल 20 साल हो गए हैं इन्हीं छोटी सी दुकानदारी से हम अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ना हमारे आगे कोई है, ना हमारे पीछे भी कोई है। लेकिन अचानक इस कार्रवाई से हम सभी लोग स्तंभ हुए, इसीलिए सारे हम छोटे छोटे कारोबारी भाई लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और विभाग द्वारा ना ही हमें कोई नोटिस दिया गया है और ना ही कुछ, और तुरंत ही ये कहा जा रहा है कि और विभाग का दूसरा रवैया ये है, जो इसमें मीन जो दूसरा रवैया आ रहा है कि विभाग ये कह रहा है इस टाइम कि केवल कच्चों को तोड़ो, जो टीन सेट के उनको तोड़ो, पक्के वालों को छोड़ो। तो ये कहाँ का नियम है? चाहे सुप्रीम कोर्ट का है, चाहे माननीय हाई कोर्ट का है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दो राह है क्यों किया जा रहा है विभाग द्वारा? अगर नियम है तो सबके लिए होना चाहिए, और नहीं है तो बिल्कुल किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। होने की कार्रवाई नहीं की है। हम लोग अभी जो है यहाँ पर चिन्हीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं, और जो हमारे मार्ग में बाधक बने हुए हैं, जो हमारे छज्जे बजे हुए हैं, उनको जो है उसके अस्थायी जो हमारे अतिक्रमण है उनके चिन्हीकरण की हम यहाँ पर 3 वर्ग में लगी हुई है, हमारे और काम कर रहे हैं। तो नाली को साफ करें हम लोग, चिन्हीकरण करके हम नोटिस भेज रहे हैं। भी नहीं करेंगे, फिर हम नोटिस भेज रहे हैं, उसके बाद ही कार्रवाई शुरू होगी, उसके बाद